नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। एक से एक बेसिर पैर की बातें, पूरी किताब लिखी जा सकती है इस पर। लेकिन अब वो चिल्ला रहे हैं कि राहुल जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज भाजपा की मदद कीजिए। आपकी मदद के बिना हमारी पूरी पॉलिटिक्स खतरे में पड़ जाएगी। आप जानते ही होंगे कि हिमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, बाकायदा मंत्री हुआ करते थे, वो भी वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग जैसे महकमों के। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ढुलकते 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 बीजेपी में समा गए और देखते ही देखते इतने बड़े भाजपाई हो गए कि भाजपा के बड़े बड़े नेता बाप बाप चिल्लाने लगे। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि राहुल गांधी की वजह से मैंने कांग्रेस छोड़ी। वो एक किस्सा सुनाया करते थे कि जब वो एक बार राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गए तो वो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे और उनकी तरफ पलट कर देखा भी नहीं। तो फिर अब क्यों राहुल गांधी के आगे हाथ पसारे खड़े हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कि हमको भी बचा लीजिए और हमारी पार्टी को भी बचा लीजिए, क्योंकि ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इन दिनों बार बार बोल रहे हैं कि असम मुस्लिम राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है, रांची में कहा था, हमने बताया था, फिर से कहा है कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% की रफ्तार से बढ़ रही है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो साल 2041 तक असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोग्राफिक डेटा के मुताबिक असम की मुस्लिम आबादी 40% हो गई है, जबकि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में 16% ही बढ़ रही है। तो राहुल गांधी इसमें क्या करेंगे? आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें हैं, वही हमारी पॉलिटिक्स को डूबने से बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। मतलब एक तरफ गिरिराज सिंह, शुभेंदु अधिकारी खुलेआम मुसलमानों को सबक सिखाने की बात करें, भाजपा के एक से एक नेता मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेने की बात करें, उनके राष्ट्रवाद पर सवाल उठाएं और फिर राहुल गांधी से गुहार लगाएं कि मुसलमानों से अपील कीजिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। इसके पहले 18 जुलाई को हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि असम मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करते हुए नया कानून बनाने को मंजूरी दे दी है। उनका दावा है कि नया कानून से शादी और तलाक के नियमों में समानता आएगी, साथ ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर भी रोक लग सकेगी। उन्होंने कहा था कि नए कानून के मसौदे पर विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया था कि हम बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने जा रहे हैं। ये बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। आपको बता दें कि अभी जो कानून है वो लड़कियों को 18 और लड़कों को, मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूं, 21 साल की उम्र से पहले भी शादी की इजाजत देता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल को निर्देश दिए गए हैं कि असम में मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक कानून लाया जाए, जिस पर विधानसभा के अगले सत्र में विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में असम सरकार के मंत्रिमंडल ने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड रूल्स ऑफ 1935 को रद्द करने पर सहमति जाहिर की थी। इसे असम रिपीलिंग बिल 2024 के माध्यम से हटाया जाएगा। तब कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कानून चुनावी साल में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए लाया गया है। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि यह मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण निर्णय है। अब जरा समझिए कि मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 के रद्द होने से होगा क्या। इससे यह होगा कि मुस्लिम विवाह या तलाक का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के माध्यम से ही होगा। इसके अलावा 1935 एक्ट से विवाह की उम्र में मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी जाएगी। मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ही कर सकेंगे। इससे पहले यह काम काजियों के पास था, वो मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे, लेकिन नया कानून आने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एक मुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा कि थैंक यू, बहुत हुआ, आपकी सेवाएं खत्म। आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार तेजी से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रही है। फरवरी 2023 में जब असम सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को रद्द करने वाली बात कही थी, उसी समय राज्य मंत्री मल्ला बरुआ ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं। इतना सारा टिटिम्मा इसलिए कि राहुल गांधी बिस्वा शर्मा और भाजपा की मदद नहीं कर रहे हैं। बिस्वा शर्मा के ही हिसाब से राहुल गांधी मदद कर दें तो न समान नागरिक संहिता की जरूरत है, न नए शादी और तलाक के कानून की, और न ही नफरती सोच की। मतलब बकौल बिस्वा शर्मा राहुल गांधी बहुत सारी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब खुद भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में शामिल लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं, देश उनको सुनता है, लोग उनको मानते हैं, वो चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। प्लीज राहुल जी भाजपा की मदद कर दीजिए। राहुल वो कर सकते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया। राहुल गांधी एम्बेसडर बने तो जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा ये सब। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा हो या पुष्कर सिंह धामी हो या योगी आदित्यनाथ हो या शुवेंदु अधिकारी हो या गिरिराज सिंह हो या खुद नरेंद्र मोदी हो, इनका सबसे बड़ा डर क्या है? इनका सबसे बड़ा डर यह है कि लोग एकजुट हो जाएंगे तो उनका क्या होगा। इनकी राजनीति का आधार ही है मुसलमानों से नफरत, घृणा, और अगर मुसलमान ताकतवर स्थिति में हो जाएंगे, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, प्रशासनिक हो, तो नफरत की राजनीति करने वालों को बिल में दुबकना पड़ जाएगा। क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों से दिक्कत न हिंदुओं को है, न सिखों को है, न जैनियों को, न ईसाइयों को, न बौद्धों को, न पारसियों को। मुसलमानों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो नफरतियों को है, जिसके मास्टर हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे लोग। ये अच्छी तरह जानते हैं और समझते हैं कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम एकता चट्टान की तरह मजबूत हो गई, इनके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए ये ऐसे मुसलमानों को पसंद करते हैं जो इनके नैरेटिव को सूट करे। ये लोग हिंदू हिंदू करें और वो लोग मुस्लिम मुस्लिम करें। 2024 के नतीजों ने ऐसे लोगों को समझा दिया है कि ये चलने वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग बाज नहीं आ रहे, बुरी तरह बिलबिलाए हुए हैं। और हालत ये हो गई है कि ये जनता को ही धमकाने पर उतर आए हैं, संविधान की चिंदियां उड़ा रहे हैं और ऊपर से ये अपील कि राहुल जी हमारी मदद कीजिए। समझ रहे हैं आप राजनीति किधर जा रही है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।